की खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 29 जून से शुरू होने वाले बाबा अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आगमन जम्मू में शुरू और बाबा बर्फानी के भक्तों में दिखा उत्साह। श्रीनगर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष यासिर मंडू ने नीट घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पेपर लीक के बीच जवाबदेही की मांग। एबीवीपी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राज्यव्यापी सदस्यता अभियान की घोषणा। कहा जम्मू कश्मीर में 1 लाख सदस्यों का पंजीकरण कराएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ आज पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा इससे दुकानदारों का कामकाज होगा ठप। डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के सफल संचालन के लिए ट्रांजिट कैंप पंथा चौक का किया दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। 29 जून से शुरू होने वाले वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पहले जत्थे में जम्मू से निकलने वाले श्रद्धालुओं को टोकन मिलना भी शुरू हो गया है। यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं। वहीं वे यहां की व्यवस्था से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जम्मू पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुसार वे बाबा बर्फानी के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू से भोले भंडारी के पवित्र तीर्थ यात्रा का पहला जत्था 28 जून को सुबह भगवती नगर से रवाना होगा। सचिन कुमार राय, जबलपुर से हैं सर, हम एमपी से जम्मू पहुंचे यात्रा के लिए। जहाँ यात्रा के लिए आए हैं, भोले अमरनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद वैष्णो देवी यात्रा जाएंगे। बहुत खुशी है यहाँ आने की। कब से मन बना रहे हैं? हम लोग कम से कम 2 साल से मन बना रहे हैं। अभी जाके यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ की भीड़ उल्लास देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मजे ही आ रहा है। पहले कभी नहीं, हमारा ये फर्स्ट टाइम है। मन के अंदर ये सोच के आए थे बाबा की भक्ति करेंगे, जयकारे लगाते जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। कल सुबह मेडिकल होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पश्चात हम बेस कैंप जाएंगे। बेस कैंप से गवर्नमेंट अपने अंडर पे लेगी और वहाँ से यात्रा अपनी मंगलमय करवाएगी। कब से लाइन में लगे हैं? लाइन पे अभी आए हम लोग। जम्मू तवी से, एमपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना। कोई रश नहीं, राशि नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैं 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह का बाबा के दर्शन? बहुत अनुभव रहता है। हर साल बड़ी खुश नसीब की बात है कि हर साल मेरे को बुलाते हैं बाबा। हर साल मैं आता हूँ यहाँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करा गया है प्रशासन की तरफ से और पंजीकरण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और प्रशासन इस कार्य पर पूरा अपना ध्यान दे रहा है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा खुशी का माहौल दिख रहा है। भोले के भक्त बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और अपने मैं यमुनानगर से हूँ और भोले बाबा की बहुत खुशी है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अनिल गुप्ता और मैं यूपी से आया हूँ बाबा के धाम में अमरनाथ यात्रा करने के लिए। मेरी ग्रुप है, 8 की ग्रुप है, पूरी 8 लोगों की ग्रुप है। और ये हम भी 2 दिन पहले से हम लोग आए हैं, यूपी से चले। लाइफ में अगर बात करूं तो बाबा के धाम पे 3 बार आ चुका हूं मैं। बहुत अच्छा लगा और मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि बाबा के द्वार पे आए। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। गवर्नमेंट सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसी यहाँ पे फैसिलिटी है और सुविधा बहुत अच्छा है। आइए बाबा का एकदम दिल खोलकर दर्शन कीजिए। सुरक्षा बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। कितने जने यहाँ पर खड़े हैं सर लाइन पे बाबा बर्फानी के? अगर मैं बाबा बर्फानी की लाइन में बात करूं तो यहाँ पे कम से कम अगर बात करूं तो 2000 से ज्यादा लोग टोकन ले चुके हैं और अभी कम से कम मान के चलो 1000 लोग लगे हुए हैं। श्रीनगर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष यासिर मंडू ने हाल ही में हुए नीट घोटाले और देश को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर पेपर लीक के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने इन मुद्दों पर अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से देश को परेशान करने वाले नीट घोटाले और पेपर लीक मुद्दों की जिम्मेदारी लेने का पुरजोर आग्रह किया। श्रीनगर में आज आयोजित एक मुखर विरोध प्रदर्शन में मंडू ने इन गंभीर खामियों के लिए सरकार को जवाबदेही ठहराते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। कि बीजेपी को तो ये इजीली अलाउ करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, चाहे उनका कोई भी प्रोग्राम हो आसानी से उनको करने देते हैं, चाहे वो परमिशन लाए ना लाए। हमने डीसी साहब को लिखा था परमिशन के लिए, उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी। ये आज ही नहीं है, जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहा हमको पुलिस ने रोका और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमको अलाउ नहीं किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अपोजिशन में है हमको प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दे रहे हैं? मेन पर्पस जो था, जो हमारा आज प्रोटेस्ट का, वो नीट एग्जाम का जो स्कैम हुआ है और जो भी देश भर में पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमारा जो ये प्रोग्राम था उसके प्रोटेस्ट के खिलाफ था। अभी अगर देखेंगे आवाज, आप देखेंगे जल्दी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप एक बहुत ही जबरदस्त वेव देखेंगे इस बार पार्लियामेंट में। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी भी बने हैं, तो इस बार मोदी जी को वो स्लीपलेस नाइट्स हम इस बार देंगे। इस बार वो सरकार इजीली नहीं चला पाएंगे और मुझे लगता है ये सरकार जो है ये पूरा अपना टेन्योर 5 साल का नहीं निकाल सकती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर ने आज विद्यार्थी भवन परेड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपने वार्षिक सदस्यता अभियान की घोषणा की। यह अभियान किसी संगठन में नए सदस्यों को पंजीकृत करने का एक वार्षिक कार्यक्रम है। राज्य सचिव अक्षी बिलोरिया ने कहा कि एबीवीपी रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से शैक्षिक परिवर्तन में विश्वास करती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से बताया। अभियान का लक्ष्य इस वर्ष पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख छात्रों को पंजीकृत करना है। आज की जो ये प्रेस वार्ता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। जैसे कि हम सबको ध्यान में है कि विद्यार्थी परिषद हर साल जो है अपना सदस्यता अभियान चलाती है और सदस्यता अभियान के माध्यम से हम नए विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ते हैं, ताकि उन विद्यार्थियों को जो है अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, अपने आप को डेवलप करने का चांस मिल सके। तो इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो है वो सदस्यता अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और कल से यानी कि 27 जून से लेकर के है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता अभियान जो है वो चलने वाला है। और ये सदस्यता अभियान 4 चरणों में रहेगा, जिसमें स्कूल मेंबरशिप को हमने 2 चरणों में डिवाइड किया है। पहले चरण में विंटर जोन की सदस्यता रहेगी और दूसरे चरण में जो है वो समर जोन के स्कूलों की सदस्यता रहेगी। तीसरा चरण जो है वो कॉलेजेस एवं विश्वविद्यालय की सदस्यता का रहेगा और चौथा अंतिम चरण जो है उसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM जो इंस्टीट्यूट है वहां पे हमारी सदस्यता रहेगी। और इस सब के दौरान हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि हम लोग जो है 1 लाख से अधिक की सदस्यता पूरे जम्मू कश्मीर में करेंगे। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य जो है इस बार विद्यार्थी परिषद ने लिया है और इसको अचीव करने के लिए ये 4 चरण हम लोगों ने जो है तय किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक विशेष योजना इस बार जिला संयोजक और नगर संयोजकों की घोषणा हमने की है, जो कि इस मेंबरशिप को जो है गति प्रदान करेगी। और विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं तमाम युवा वर्ग को, तमाम विद्यार्थी वर्ग से ये आग्रह करती हूँ कि आप सभी जिस भी फेज में फॉल करते हैं, फिर चाहे आप स्कूली विद्यार्थी हैं या कॉलेज के विद्यार्थी हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, आप सबसे हम लोग आग्रह करते हैं कि आप सभी आए हमारे साथ जो है हमारी मेंबरशिप का पार्ट बने और हमारे विद्यार्थी परिषद के जो है सदस्य बन करके अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने देश के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान। जम्मू कुंजवानी से महामाया मंदिर तक बने फ्लाईओवर का विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने आज एक बार फिर जम्मू में NHI के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा, लेकिन इसके बावजूद काम में तेजी लाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि पहले बातचीत से ही हम इसे हल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब ये सिलसिला तब तक नहीं थमेगा जब तक इस पर कोई गौर नहीं किया जाएगा। ये दीवारें नहीं चलेंगी। तरीके से यहाँ पर
किया जा रहा है। तो नेत्रालय जिनको दिया गया है नितिन गडकरी जी, उस मंत्रालय के खिलाफ ही जो है वो प्रदर्शन जम्मू के बीजेपी के द्वारा जो है वो किया गया। रिपोर्ट जो है वो नितिन गडकरी उसके चलते कहीं ना कहीं कि अगले एक हफ्ते तक हम काम नहीं करेंगे और जब तक दिल्ली से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। लेकिन बदकिस्मती है, इसने ठेकेदारों को बुलाया, इसने उनसे सांठगांठ की, इसने उसने बोला कि 24 घंटे काम करो, 24 घंटे। जो दीवारें आपने 3 महीने में खड़ी करनी थी वो मुझे 8 दिन में खड़ी करके दो। एक बार दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो जो मेरा भराई का डील किसी के साथ हुआ है वो मैं करने में कामयाब हो जाऊंगा। हम मंत्री साहब को कह देंगे कि हमने कम से कम भी 200 करोड़ का काम कर दिया है, अब इसको डिसमेंटल करेंगे तो नए डिजाइन में 500-600 करोड़ और लगेगा, वो हमें मिलेगा नहीं, तो हमने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ब्लाइंड बॉल जो है शहर के अंदर नहीं होती है, मगर ये नलायक लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं NH के, इन्होंने जो डिजाइन बना के भेजा है ये गलत है। क्योंकि 10 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जहाँ पे बंकर डाल हैं, जहाँ पे 5 प्लेटफार्म ऊपर बड़ी साइड खुल रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट आ रहा है, जहाँ पे ब्रिगेड आर्मी का ब्रिगेड है और 10 लाख पॉपुलेशन है। 2000 में रोड को बनाते हैं 150 फुट, आज बना रहे हैं फिर 50 फुट। मेरे को समझ नहीं आ रही है कौन सी अथॉरिटी है। जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है इस पर गाड़ी चलेगी 5%, जो नीचे गाड़ी मूवमेंट होती है लोकल वो 10 लाख पॉपुलेशन की गाड़ी मूवमेंट होती है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। सर क्या लगता है जम्मू और कश्मीर के साथ एक बार फिर भेदभाव, जम्मू के लोगों को जम्मू का व्यापार खत्म करने? हमारी पार्टी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी की तरफ से नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो अथॉरिटी के जो है लोग ये जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन ने यात्रा ट्रांजिट कैंप पंथा चौक का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शिविर में तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया कि यात्रा इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगी और इसके लिए पूरी तरह से यात्रियों के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें नागरिक समाज के लोग भी यात्रा को सुचारू बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस बार भी ये पारंपरिक यात्रा सफल होगी। देखिए, जैसे आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 से, और इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप हैं यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। और आई एम श्योर दैट 29 से जो स्टार्ट हो रही यात्रा बड़े ही अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप देखेंगे हमारे साथ पूरे श्रीनगर की आवाम, सिविल सोसाइटी भी इसको पूरा खुशामद करते हैं इस चीज़ को। ये यात्रा बड़ी परंपरा रही है हमारी, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टाइम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि इधर हम लोग जो अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। बहुत सर, पूरी क्या तादाद क्या रहेगी अभी
अगर देखेंगे तो अमरनाथ यात्री पिलग्रिम्स कितने आएंगे यहाँ पर? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इसी के लिए हम लोग जो हमारा जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट का अगर ट्रांजिट कैंप है उसकी भी कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। सिक्योरिटी हवाले से बात करेंगे तो कितनी सिक्योरिटी यात्रा के लिए? देखिए, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है पूरे इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस सहित एंटी नार्को टास्क फोर्स ने श्रीनगर में नारकोटिक्स दिवस पर रैली का आयोजन डीएसपी हरप्रसाद के नेतृत्व में किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भी भाग लिया और उन्हें शपथ भी दिलाई गई कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे और जीवन भर इसके संपर्क में नहीं आएंगे और इसकी रोकथाम में अपना अहम योगदान देंगे। और illegal drugs anyway for any purpose. We will create awareness about the ill effects of drug abuse by encouraging every person, especially the youth. The preventive stuff especially has to be started from the family, started from the school, because these were the places where the small kids are being nurtured. So, and police, the major role of the police actually comes after the incident has occurred, even though we are also like trying to increase, like put our efforts in the preventive angle also. The major part comes after the incident has occurred. So on this special occasion, I would like to request through all of you, through media, like all the family members, all the school, all other stakeholders to be part of this initiative and to make Kashmir and in larger picture India a drug-free country. Thank you. Actually, police has already taken so many, heavy steps against the drug peddlers. See, there are major two angles. One is the supply side and one is the demand side. So demand side we will be curtailing with most of the awareness activities, educational activities, with the JK police and the narcotics task force is already doing. We have been doing it for a long time. We are also doing it now. And it's not just JK police who is doing it. We are also encouraging cooperation from NGOs and civil society to conduct all these educational programs. And of course, once the incident has happened, then comes the prohibitive part. So in that there is like ample laws are in place to curtail the supply of narcotics, to curtail the smuggling of narcotics, to punish those who supply in small quantity, be it in small quantity or larger quantity. So that part is dealt separately. Police is all in force like to handle the suppliers of drugs, handle the smugglers of. ये जो आज का दिन है 26 जून, ये दुनिया भर में बतौर एंटी ड्रग और एंटी ट्रैफिकिंग के तौर पर मनाया जाता है। तो ये खास यहाँ आज कोई प्रोग्राम कश्मीर में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में ये जो प्रोग्राम है चलाया जा रहा है। तो इस दिन और इस खास जो हमारी तरफ से मैसेज यही है कि खासकर हम अपनी फैमिलीज़, हम अपने फ्रेंड्स, हम अपनी सोसाइटी और कश्मीर और मुल्क भर में सारे हिंदुस्तान में जो लोग इस वबा में, इस बीमारी में मुलविस है, उनको इससे आज़ाद करें। जो इसमें लोग मुलविस है, हमारे पास जो है यहाँ कश्मीर में काफ़ी जगह पर जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो कायम हुए हैं, वो हमारे साथ राबिता करें, उनकी फैमिलीज़, उनके माँ बाप जो है वो हमारे साथ राबिता करें और ताकि हम उनके जो बच्चे हैं उनका दाखिला जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में कराए और वो फिर से एक बारी सेहतयाब होकर कामयाब और कामरान जिंदगी गुजार सके। पुंछ जिले के एसएम सखीमदाइन सब डिवीजन मेंढर में जेडीओ गुलाम नबी वानी मनकोट के सम्मान में सेवानिवृत्ति पार्टी आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा किए गए अकथनीय कार्यों को याद किया गया और उनसे प्रेरणा लेने के लिए सभी से कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
करते थे। 2 साल पिछले 2 साल उसमें मैंने यहाँ सर्विस की और एक ईमानदार दयानंद और एक अच्छे ऑफिसर की वजह से वहाँ पर आए थ्रो प्रोग्राम किया। और मैं पूरी अपनी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी दोन मनकोट की तरफ से, तहसील की तरफ से और उसके बाद हमारे जितने भी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के दोनों सदर जनाब शादमा काजमी साहब और हमारे टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हमारे जावेद खान साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा यहाँ का जो पार्टी मुनक़द की गई, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार था अपनी पूरी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी। और खासकर मैं एक बात हो रहा हूँ कि हमारे जो टीचर उस्ताद बरादरी हैं उनमें से जो हमारे तहसील प्रेसिडेंट चौधरी रफ़ीक साहब के अभी हाल ही में जो नीट का इंडियन लेवल पे जो कामयाबी की इनके साहबजादे उमर रफ़ीक ने, मैं उनको भी इनकी तरफ मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जोन मनकोट की तरफ से बासियत दोनल सदर कि हम भी टीचर जाके इसी तरह लगन मेहनत से ये जाके ये मैसेज दें, बच्चों को पढ़ाएं ताकि ये जाके ये भी इसी तरह वो कामयाब रहें। शुक्रिया। मैं पूरी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जोन मनकोट की तरफ से जो अलविदाई तकरीब आखिरी जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर मनकोट जो 39 साल 8 महीने के बाद वो वापस जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग पुंछ द्वारा एचएस सनई में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर TSWO सुरनकोट मोहम्मद आजम राठर मुख्य अतिथि रहे और उनके साथ SHO सुरनकोट मुख्तार अली यार मोहम्मद खान लेक्चरर के साथ सम्मानित अतिथि भी मौजूद रहे। इस दौरान एक प्रतिज्ञा सत्र भी आयोजित हुआ जिसमें नशे की रोकथाम हेतु शपथ ली गई और इसी संदर्भ में एक रैली भी निकाली गई और स्कूल के छात्रों के बीच वॉलीबॉल मैच भी खेला गया। मिटाना है, देश को बचाना है, नशे को मिटाना है, देश को बचाना है, नशे को। रफी सर शेयर लिए आप चाबी तो मंगा लेते हैं सर इसी में। कि 26 जो जून है ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इसके लिए मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल है, सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस दिन को मनाते हैं। तो ये इस दिन के मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी सोसाइटी से, हमारे मुल्क से जो है जो भी गंदे किस्म का नशा है उसको जो है अपनी सोसाइटी से निकालें ताकि हमारे लोग जो है सेहतमंद रहें और हमारी सोसाइटी जो है वो ड्रग्स फ्री रहे। उसी सिलसिले में J&K पुलिस जो है वो 24 आवर्स जो है इसी काम में लगी हुई है। हमारे सीनियर अफसरों का भी यही कहना है कि सबसे मेन फोकस जो है वो ड्रग्स पे देनी है। मुल्क के दुश्मन जो है वो बहुत किस्म के होते हैं, उनमें से एक किस्म ये भी NDPS की भी है। कुछ दुश्मन जो है वो खुले लड़ते हैं हमारे साथ आकर, कुछ जो है हमें इनडायरेक्टली जो है हमारे नौजवानों को खत्म करने के लिए जो है ड्रग्स में लगाना है ताकि इनकी नस्लें जो है वो हमारे मुल्क के जो जवान जो है वो गलत कामों में लग जाए और इनकी नस्लें खराब हो। ये जो है हमारे मुल्क के जो दुश्मन है ये सारी उनकी चालें हैं। सर माय नेम इज उमर सिद्दीक, आई एम फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई। सर जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ से जो इधर आज प्रोग्राम मुनक्किद किया है इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे लिए फैसिलिटीज हुई कि सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स का काम किया गया, उसके बाद रैली निकाली गई और इसमें जो हमें रिफ्रेशमेंट भी दी गई है। तो इसके मुताबिक हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये है इसका मेन मकसद क्या है। इसका मकसद यही कि जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं वो क्या करें, ड्रग्स से दूर रहें। आजकल के जो नौजवान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रग्स को यूज कर रहे हैं। देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो दिन है ये मनाया जा रहा है। आप डे बाय डे देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कई तरह की बुराइयां हैं और अगर हम उसमें रेटिंग करें तो सबसे ऊपर हम नशे को लेके चल रहे हैं। पूरी इस वक्त गवर्नमेंट, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से इस मेहनत में जुटी है कि हमारे आज का यूथ जो है नशे से दूर रहे, वो नशे की किसी लत में ना पड़े। इसलिए कि जब कोई शख्स किसी घर का फर्द नशे की लत के अंदर इन्वॉल्व होता है तो पूरी फैमिली, उसका पैसा, उसकी सेहत, और आप देख रहे हैं आए दिन हमें ये न्यूज मिलती है कि फलां जवान साल बच्चा, 22 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा ओवरडोज होने की वजह से या ड्रग्स लेकर के वो इस हालत में चला जाता है कि वो ना अपने आप को संभाल सकता है।
तो जो बच्चे हमारे कल कौम का मुस्तकबिल हैं, जिनके कंधों पर इस मुल्क की जिम्मेदारी है, अपने खानदान की जिम्मेदारी है, अगर वो नशे में चले जाएंगे तो फिर मुल्क आगे। तो बच्चों से मेरी यही अपील है कि प्लीज आप इस नशे से दूर रहें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नेही में डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम किया। सबसे पहले हमारे यहाँ स्कूल में गेम्स खेली गई, फिर हमारे यहाँ टीचर्स यहाँ सब ने हमें बताया कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए। जो नशा होता है ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बुरी चीज़ है और हमें इस नशे से दूर रहना चाहिए। हमारे माहौल, हमारे घर इर्द गिर्द हमारे जो भी नशा करता है, हमें उसको ये बात समझानी चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से कैंसर की बीमारी जैसे और बीमारी भी हो सकती है। ड्रग डिमांड एक्शन के तहत जो प्रोग्राम हाई स्कूल स्नेही में किया गया है, ज़ेरे निगरानी यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की निगरानी में, और हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो अपने जो पूरे प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं हमारे वकील भट्ट साहब, तो उसमें यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं अपने बच्चों को, अपनी यूथ को और जितने भी लोग लत-पत के अंदर जो लगे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए। तो इसी सिलसिले में एक यहाँ पे रैली निकाली गई, यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी हुआ और दूसरा जो है स्पोर्ट्स इवेंट भी हुआ। और बच्चों को ज्यादातर गमजन करना है हमें स्पोर्ट एक्टिविटी में, और इस नशे की इस तमाम लत से बच्चों को दूर रखना है। चाहे वो यहाँ पे आपने देखा कि चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यूथ हों, चाहे बूढ़े हों, तो सारे के सारे लोग जो है ये हमारा हॉट स्पॉट नहीं है। यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम रखा गया अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर कि इस हॉट स्पॉट के ऊपर जो है वो ज्यादा नशे वाले पैडलर भी हैं यहाँ पर बहुत सारे चंद स्मोकर भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो जो एडिक्ट लोग हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ये रैली रखी गई है और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरीके से इस बच्चों को बचाया जाए, यूथ को बचाया जाए। और जीडीसी बुद्धल के प्राचार्य के रूप में 4 साल से अधिक समर्पित सेवा के बाद प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मल हुसैन को जीडीसी रियासी में उनके हालिया स्थानांतरण के बाद आज कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रों द्वारा हार्दिक विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें कई कर्मचारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाषण दिए, जिसमें डॉक्टर मुजम्मल हुसैन के अनुकरणीय नेतृत्व, समर्पण और संस्थान पर उनके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने शैक्षणिक प्रगति और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उनकी पहल की प्रशंसा की, जिससे शैक्षणिक मानकों में वृद्धि हुई। एक यादगार पिक हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो है हमारे प्रोफेसर कमर भाई, ग्रेजुएट स्टाफ में से कुछ चाहूंगा कि आप लोग आज देखने को तो मिल ही रहा होगा कि सबकी आंखें नम है। ऐसे प्रिंसिपल मुझे लगता है कि आज तक बुद्धल की हिस्ट्री में, बुद्धल की कॉलेज की हिस्ट्री में कभी आए नहीं, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके यहाँ पे साइंस स्ट्रीम। तो सबसे पहले अगर इनके काम गिनवाने जाऊँगा तो मुझे लगता है कि वक्त नहीं बचेगा काम गिनवाने के लिए, लेकिन अगर कुछ मेन जो इनके एफर्ट्स हैं वो मैं आपको गिनवाने लगूँ तो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम जो स्टार्ट करवाई इन्होंने अपने आने के बाद, उसके बाद नैक में जो सर्टिफिकेशन यहाँ बुद्धल के फारलंग जैसे एरिया में इस कॉलेज को B ग्रेड नैक में मिला, और वो कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स दिखलाते हैं। साथ में यहाँ पे स्मार्ट लाइब्रेरी हो गई, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, और आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इस वक्त जो है स्टेट लेवल का नहीं बल्कि नेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे खड़े करके दिया है। और मैं आपके माध्यम से जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल आना चाहते हैं वो एक मैसेज देना चाहूँगा उनके लिए कि जो एक लिगेसी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की है कि वो उसको बरकरार रखें और इसी तरह लोगों का तावन करें। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इनको बिना बताए, इनका हमें पता भी नहीं था कि आप जा रहे हैं, और बिना बताए लोग आज इनके वार्म सेंड ऑफ के लिए यहाँ पे आए। मैं अपना कीमती वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं ये काबिल तारीफ, जहाँ आपने जो काम किए हैं वो आपके सामने हैं, चाहे साइंस की बात करिए, चाहे एजुकेशन में जितने भी एकेडमिक फैकल्टी की बात कीजिए या बच्चों के हक में किए, तो यहाँ की पब्लिक का भी साथ रहा। लेकिन खासकर जो 4 साल आए हैं ये यादगार रहेंगे और एक बाप की तरह लिखेंगे, और ये हमें यादाश्त रहेगी कि जो 4 साल में काम किए ये काबिल तारीफ है, इन्हें हमें कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे साइंस ब्लॉक लगाया, उसके बाद इन्हें जो फैकल्टी है रूम बनाए हैं और स्मार्ट क्लासेस शुरू की हैं, और हर वक्त फंक्शन बच्चों का साथ दिया है। तो आज हमें पब्लिक को बहुत, खासकर सिविलों को भी दुख है और फैकल्टी में भी हम भी परेशान हैं कि हमारा जो ये काम चल रहा था काफ़ी अर्सा से
आपके सामने जो मेहनत की है वो आपके सामने है। तो हम इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि जिस कॉलेज में ये जाएँ वो हम भी 4 चांद लगाएंगे। और इस कॉलेज में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो रोशन किया है और इस कॉलेज में एक नया रंग लाया है। और इनके हम मशहूर हैं कि हमारे पर बड़ी शफकत रही है, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हों, चाहे नॉन टीचर हों, चाहे बच्चे हों, सब पर उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत से काम किया है और बच्चों के हक में खासकर जो है इस कॉलेज को काफ़ी आगे बढ़ा किया है और आगे बढ़ाया है। तो हम कोशिश करेंगे और जो नए प्रिंसिपल साहब हैं हमारा उनसे मैसेज है कि वो हमारे इस कॉलेज को जो है काफ़ी मंजिल तक ले जाएं और एक अच्छे मुकाम पर। काशी नगर के दुकानदारों द्वारा एकजुट होकर तमाम लोगों के लिए ठंडे पानी और खाने के लिए राजमा चावल का स्टॉल लगाया गया, जिसमें नगर में आए हुए लोगों ने ठंडे पानी और लगाए हुए स्टॉल का आनंद लिया। वहीं सेवादारों ने बताया कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी मुश्किल हो रही है और इसके लिए लोगों को थोड़ी राहत देने का प्रयास आज किया गया। देखिए, आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। तो स्थानीय हमारे जो बाज़ार के दुकानदार जितने भी हैं मेन बस स्टैंड के पास, उन्होंने ये फैसला किया कि लोगों को ठंडा पानी पिलाया जाए और उसके साथ ही राजमा चावल और अनारदाने की चटनी भी बनाई गई है। आपके माध्यम से सबसे मैं कहूँगा कि आप सभी जल्द से जल्द यहाँ पहुँचें और इस स्वादिष्ट खाने का आनंद लें और ठंडे पानी की शिविर लगाई गई है, पानी भी पिएँ यहाँ पे आके। देखा गया कि बड़ी सारी शिविर लगाई है, प्रशासन की तरफ से शिविर पहली बार लगाई है, वो क्या मानते हैं, वो कदम की तरह? मैं तो ये कहूँगा कि सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये एक पुण्य का भी काम रहता है और गर्मी में अगर किसी को पानी पिलाएंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलती हैं। तो ये एक अच्छा कार्य है जो ये हमारे यहाँ पर तो लगाते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि 50 हज़ारों की संख्या में लोगों ने ये छबीलें लगाई होती हैं और बड़े अच्छे लेवल पे लगाई होती हैं। तो सबको आगे आना चाहिए, ऐसे कार्य समाज के रिलेटेड कार्य करते रहना चाहिए। देखिए, ये धर्म कर्म का काम होता है। मैं चाहता हूँ कि सभी वासियों को आगे बढ़ के इसमें योगदान देना चाहिए। हमारी तरफ से, हमारे बाज़ार की तरफ से ये एक छोटी सी शिविर लगाई गई है। हम चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं इतनी गर्मी में, उनको ठंडा पानी और साथ में कुछ भोजन की व्यवस्था हमने की हुई है। क्या क्या बनाया? आज हमने इधर मीठा पानी बनाया हुआ है, साथ में राजमा चावल की सेवा रखी हुई है। चटनी भी दे रहे हैं? हाँ, चटनी भी रखी हुई है, वो चटनी भी है साथ में। अक्सर इसको देखा गया है कि ये बड़ी सारी शिविर लगाई गई, प्रशासन की तरफ से भी शिविर लगाई गई, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, वो क्या मानते हैं, वो कदम कितना अच्छा है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ समाज में हर आदमी का अपना योगदान होना चाहिए। अगर प्रशासन लगाता है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। हर आदमी को सेवा का मौका मिलना चाहिए और हर आदमी को उनको सेवा करनी चाहिए। एसकेबी पब्लिक स्कूल नायब खाई ने हाल ही में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 100% उत्तीर्णता दर हासिल की और इसी उपलक्ष्य पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया गया। नायब खाई में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए रंगारंग गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। वक्त है पर रोशन है ज़मीर अपना, खुद घर के अंधेरे में है। चलाते रहे चिराग रस्ते, तू शाद है काम तेरा। अगर ये तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर हूँ, मेहनत है ये दिन हमारे तलबा के लिए यादगार और खुशकुल हो रहा है। आज का ये दिन एक झलक है हमारे गाइस कर आएंगे हमारे स्कूल में जिनने 3rd पोजीशन ली है।
तब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।